एक दिन यमुना तट पर ऐसा अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चकित हो जाएं। वृंदावन की शांत धरा पर यमुना जी के कोमल तट पर आज एक विचित्र लीला घट रही थी। ठाकुर जी स्वयं झुककर किशोरी जी के चरण धो रहे थे। उनके कोमल करकमलों से चरण जल बह रहा था और धरती मानो उस जल को पी पी कर धन्य हो रही थी। ललिता और विशाखा दोनों सखियां ये दृश्य देखकर हाथ पर हाथ धरकर खड़ी रह गईं, नेत्र विस्फारित, मुख पर आश्चर्य और हृदय में प्रश्न। ललिता जी ने धीरे से कहा, अरे विशाखा, ये कैसा दृश्य है? ऐसे कौन चरण धोता है, और वो भी अपने हाथों से? विशाखा जी बोली, तू नहीं जानती? इनके बारे में हमने बहुत सुना है। गर्गाचार्य जी इनका नामकरण कर गए हैं। उन्होंने कहा था कि ये नारायण के समान गुणों वाले हैं। ललिता जी बोली, हाँ, ये बात तो कही थी, पर आज तो सब सीमा पार हो गई। जैसे ही किशोरी जी के चरणों से जल बहकर बाहर आया, सामने एक छोटा सा गड्ढा भर गया। ठाकुर जी ने उस जल को देखा, उनके नेत्रों में अद्भुत भाव जाग उठा। उन्होंने दोनों हाथों से उस जल को लिया और आचमन करने लगे। बोले, जय हो, मैं पवित्र रह जाऊं, मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं, मेरे दादा परदादा सब मुक्त हो जाएं, वृंदावन की भूमि पवित्र हो जाए, यमुना जी पवित्र हो जाएं, मेरी नैया पवित्र हो जाए। कहते कहते ठाकुर जी उस जल को चारों ओर छींटने लगे। जहां छींटा पड़ा वहां की धरा पुलकित हो उठी। अचानक वहां अद्भुत प्रकाश फैल गया। चारों ओर दिव्य आकृतियां प्रकट होने लगी। ठाकुर जी ने चौंक कर पूछा, कौन है? उत्तर आया, हम 33 कोटि देवता हैं। हम किशोरी जी के चरणों के जल के लिए आए हैं। ये सुनते ही सखियां स्तब्ध रह गईं। देवता एक एक बूंद, एक एक कणिका लेकर आनंदित हो रहे थे। कोई उसे मस्तक पर लगा रहा था, कोई हृदय से लगा रहा था। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, अब विराजो, मेरी नौका में विराजो। नाव यमुना तट पर लगी हुई थी। ठाकुर जी पहले नाव में चढ़े, फिर किशोरी जी की ओर देखकर बोले, लाओ हाथ दो। किशोरी जी ने ललिता जी की ओर देखा। ललिता जी ने आंखों से संकेत किया। किशोरी जी बोली, जी क्या करूं? ललिता जी बोली, बैठ जाओ। किशोरी जी नाव में बैठ गईं। ठाकुर जी बोले, और आओ, सब आओ। इंदुलेखा, चित्रा, सुदेवी और बाकी सखियां भी कूद कूद कर नाव में चढ़ने लगीं। कोई आगे बैठ गई, कोई पीछे, कोई बीच में। छोटी सी नाव थी, पर सखियां थीं कि चढ़ती ही चली जा रही थीं। ठाकुर जी ने कहा, अरे चुपचाप बैठो, मेरी नाव डूब जाएगी। सखियां हंस पड़ी, बोली, अब तो चढ़ गए, अब जो होगा देखा जाएगा। ठाकुर जी बोले, ठीक है, अब धक्का लगाओ। सबने धक्का लगाया और नाव यमुना जी की धारा में धीरे धीरे आगे बढ़ चली। ठाकुर जी पतवार चलाने लगे। किशोरी जी सामने बैठी थीं, मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। सखियां आपस में हंस बोल रही थीं। कुछ दूर जाने पर ठाकुर जी ने अचानक पतवार बीच में ही रख दी। दोनों हाथ ऊपर कर दिए और शरीर को ढीला छोड़ दिया, मानो थक कर बैठ गए हों। ललिता जी बोली, अरे भैया, अब क्यों नहीं चला रहे? बोले, थक गया हूं, मेरी नाव बहुत भारी हो गई है। विशाखा जी बोली, अभी थोड़ी दूर और पार करा दो, फिर चाहे जितना थक जाना। ठाकुर जी बोले, तुम क्या जानो, मैं बहुत लाडला हूं, मेरी मैया पिता मुझे पलक पर रखते हैं, और तुम लोग मुझे इतना श्रम करवा रही हो। अगर वृंदावन में पता चल गया कि मैंने इतना परिश्रम किया है, तो सब ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और दंड देंगे। ललिता जी बोली, तो अब क्या करें? ठाकुर जी बोले, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। सखियां बोली, यहां कैसे? ठाकुर जी बोले, तुम्हारी मटकी में सब है, मक्खन है, दही है, दूध है, घी है, आज कुछ बिका नहीं है, वही खिलाओ। ललिता जी बोली, इतना उतरवाना? पहली बार देख रहे हैं, नाव पार कराने के बदले इतना मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले, मैं कोई वेतन तो लूंगा ही, बिना खाए काम नहीं होता। ललिता जी ने मटकी खोली। ठाकुर जी बोले, अरे मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा, मैं तो गोद में बैठकर सामने से परोसा हुआ ही खाता हूं। मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं कैसे खाऊं? ललिता जी और विशाखा जी हाथ धोने लगी। ठाकुर जी बोले, अरे तुम क्यों धो रही हो? मुझे तो तुम्हारे हाथों से नहीं खाना, मेरे तो नियम है, मैं केवल शुद्ध, गोरे, कमल जैसे हाथों से ही खाता हूं, और ऐसे हाथ तो केवल श्री जी के ही हैं, उन्हीं के हाथों से खाऊंगा। ये सुनकर ललिता जी को क्रोध आ गया। बोली, अब बहुत हो गया, मैं धक्का दे दूंगी जमुना जी में। विशाखा जी बोली, नहीं, अभी नहीं, हमें पल्ली पार पहुंचना है। अगर नाव चलानी आती होती तो कब का धक्का दे चुकी होती, पर श्री जी को सही सलामत पार पहुंचाना है। सब सखियां श्री जी के पास गईं। श्री जी बोली, आज आपको बहुत श्रम हो रहा है, पर एक श्रम और कर दीजिए। ठाकुर जी बोले, क्या?
श्री जी बोली, दूध दही मक्खन जो हमारा है वही आपको अपने हाथों से खिलाना होगा। ठाकुर जी बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानती नहीं मैं कौन हूं और तुम अपने हाथों से खिलाओगी? श्री जी बोली, नेक काम है, आपके हाथों को केसर और गुलाब जल से धो देंगे, बिल्कुल शुद्ध कर देंगे। और एक बात सुनो, पल्ली पार पहुंचकर अगर तुमने फिर नाटक किया तो हम तुम्हारा नाम ही बदल देंगे। सखियां श्री जी के चरणों का पूजन करने लगीं। श्री जी उठकर सामने आईं, मटकी से मक्खन निकालने लगीं। ठाकुर जी अपलक नेत्रों से श्री जी को निहार रहे थे, एक एक छवि को हृदय में उतार रहे थे। संध्या का समय हो रहा था, प्रकाश मंद पड़ रहा था। श्री जी प्रेम से मक्खन निकालकर ठाकुर जी को खिलाने लगीं। ठाकुर जी ने 2-4 कौर खाए और फिर लेटने लगे। ललिता और विशाखा बोली, अब क्या हुआ? ठाकुर जी बोले, मेरी हार जान आ रही है, ये बेमन से खिला रही हैं, इनसे कहो प्रेम से खिलाएं, तभी मेरी थकान दूर होगी। श्री जी बोली, तो कैसे खिलाऊं? ठाकुर जी बोले, हाथ आगे कर, थोड़ा झुककर प्रेम से खिलाओ। श्री जी ने वैसा ही किया। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले, और खिलाओ, दही भी खिलाओ। श्री जी बोली, बस अब बहुत हुआ। ठाकुर जी बोले, नखरे मत करो। फिर श्री जी उठ गईं और बोली, अब तेरा पेट भर गया, अब हमें पार ले चल। ठाकुर जी फिर पतवार उठाई और नाव चलाने लगे। कुछ दूर जाकर फिर पतवार रोक दी, बोले, अब पेट भर गया है, नींद आ रही है, अब मैं सोऊंगा। सखियां बोली, अरे बीच नदी में क्यों रोकती, पार जाकर सो जाना। ठाकुर जी बोले, मैं कहां फंस गया तुम लोगों के बीच, मेरा मन नहीं लग रहा, तुम सबको देखकर मेरा मन उचट गया है। ललिता जी बोली, तो क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले, मेरा मन तो केवल एक को देखने में लगता है, उन्हें सबसे आगे बिठाओ, मैं उन्हें देखता रहूंगा तो मेरा मन लगेगा और नाव अपने आप पार पहुंच जाएगी, तुम सब पीछे बैठ जाओ। ललिता और विशाखा एक दूसरे का मुख देखने लगीं। दोनों समझ गईं कि ये नटखट कुछ अधिक ही बढ़ गया है, पर पल्ली पार पहुंचना आवश्यक था। ललिता जी ने गहरी सांस लेकर कहा, श्री जी आप आगे आ जाइए। किशोरी जी पहले तो सकुचा गईं, बोली, काहे को, मैं यहीं ठीक हूं। धूप की एक किरण भी मेरे ऊपर आ जाए तो ये सबरी स्वयं हल्ला मचा देंगे कि हमें श्रम हो रहा है, और आज ये स्वयं ही मुझे आगे बैठा रहे हैं। विशाखा जी बोली, बस थोड़ी देर की बात है, पल्ली पार पहुंच जाए फिर हम देख लेंगे। किशोरी जी उठी और धीरे धीरे आगे आकर बैठ गईं। ललिता और विशाखा एक दूसरे का मुख देखने लगीं। दोनों समझ गईं कि ये नटखट कुछ अधिक ही बढ़ गया है, पर पल्ली पार पहुंचना आवश्यक था। ललिता जी ने गहरी सांस लेकर कहा, श्री जी आप आगे आ जाइए। किशोरी जी पहले तो सकुचा गईं, बोली, काहे को, मैं यहीं ठीक हूं। धूप की एक किरण भी मेरे ऊपर आ जाए तो ये सबरी स्वयं हल्ला मचा देंगे कि हमें श्रम हो रहा है, और आज ये स्वयं ही मुझे आगे बैठा रहे हैं। विशाखा जी बोली, बस थोड़ी देर की बात है, पल्ली पार पहुंच जाए फिर हम देख लेंगे। किशोरी जी उठी और धीरे धीरे आगे आकर बैठ गईं। ठाकुर जी सामने बैठे थे। किशोरी जी ने मुख दूसरी ओर कर लिया। ठाकुर जी बोले, अरे इनसे कहो मेरी ओर देखें, और ऐसे देखें कि बीच बीच में मंद मंद मुस्कुरा जाए, फिर थोड़ा शर्मा जाए, तभी तो नाव चलेगी। ललिता जी हंसकर बोली, एक काम कर, हमें ही देख ले, हम देख के मुस्कुरा देंगी, शर्म भी कर लेंगी, आंख भी मार देंगी, जैसा कहेगा वैसा करेंगे। ठाकुर जी बोले, हम यमराज नहीं हैं जो तुम्हें देखें, तुमसे सुंदर कोई हो सकता है क्या, तुम्हें तो हम देखेंगे ही नहीं। किशोरी जी ये सब सुन रही थी, ठाकुर जी की बातें, उनके नखरे, उनकी चंचल दृष्टि, सब कुछ। जैसे ही किशोरी जी ने ठाकुर जी की ओर देखा, उनके नेत्रों की चपलता ने ऐसा प्रभाव डाला कि किशोरी जी पलक झपकना भूल गईं। पहले तो जानबूझकर मंद मुस्कान आई, पर अब वो मुस्कान अपने आप हृदय से उमड़ने लगी। नेत्र सजल हो गए, रोम रोम पुलकित होने लगा। ये दृश्य देखकर ललिता और विशाखा के मन में चिंता जाग उठी। ललिता जी बोली, भैया कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा, देख श्री जी तो अपने वश में ही नहीं रही। विशाखा जी बोली, अरे श्री जी ये जन कौन के छोरे हैं, इतना मत देखो, बस पार तक देखो। किशोरी जी के हृदय में हलचल होने लगी। उन्हें भीतर ही भीतर अनुभव हुआ, ये कोई साधारण नाविक नहीं हो सकता, ऐसा आकर्षण, ऐसा वशीकरण केवल श्याम सुंदर में ही है। तभी किशोरी जी के मन में विचार आया, ये अवश्य कोई और नहीं, स्वयं श्याम सुंदर हैं, जो आज छगन वेश धारण करके आए हैं। उसी क्षण ठाकुर जी ने पलक झपकाई। उनके नेत्रों की वो झपक जैसे ही पड़ी, किशोरी जी का ध्यान टूट गया। वे बोली, ललिता मुझे ऐसा लागे अभी कछु क्षण पहले कोई और ही दिखाई दे रहा था, जैसे श्याम सुंदर सामने बैठे हों। ललिता जी तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं, श्याम सुंदर थोड़े ही ऐसे होते हैं, वे तो बड़े प्यारे हैं, बड़े सुकुमार हैं, बड़े सुंदर हैं। किशोरी जी बोली, वही तो कहूं, पता नहीं यहां क्यों मेरी आसक्ति सी हो गई। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने फिर पतवार धर दी, फिर से चलाने लगे। ललिता जी ने राहत की सांस ली, पर अभी लीला पूरी कहाँ हुई थी। कुछ ही क्षणों में ठाकुर जी ने फिर पतवार रोक दी।
बोले, देखो मेरे हाथ दुख गए हैं, बहुत थक गया हूं। अब मेरी थकान न मक्खन से जाती है न दर्शन से जाती है। ललिता जी बोली, अब क्या नया बहाना है? ठाकुर जी बोले, एक मंत्र है, अगर वो मंत्र मैं किसी के कान में कह दूं तो नाव अपने आप चलने लगेगी। विशाखा जी बोली, तो सुना दे। ठाकुर जी बोले, ऐसे नहीं, वो गुरु मंत्र है, कान में ही कहना पड़ेगा, और मैं तुम में से किसी के कान में नहीं कहूंगा, मैं तो इन्हीं के कान में कहूंगा। ललिता जी ने किशोरी जी की ओर देखा, बोली, श्री जी सुन लो, ज्यादा बोले तो धक्का दे देना, अब तो दे ही देंगे, चाहे पतवार में लटक झटक कर ही पार पहुंचा देंगे। किशोरी जी ने धीरे से अपना कान आगे कर दिया। ठाकुर जी समीप आए, इतने समीप कि उनके अधर किशोरी जी के कर्ण को स्पर्श करने लगे। बहुत मंद स्वर में, अत्यंत कोमलता से उन्होंने कहा, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही ये शब्द कर्ण में पड़ा, किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, हृदय कांप उठा, रोम रोम पुलकित हो गया। उनके मुख से सहसा निकल पड़ा, हाय कृष्ण। ये सुनते ही सभी सखियां अचंभित रह गईं। ललिता जी बोली, अरे कृष्ण, कहाँ कृष्ण? विशाखा जी बोली, अब समझ में आया, ये कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। उसी क्षण ठाकुर जी ने अपनी पगड़ी उतार दी, छगन वेश हट गया। श्यामल वर्ण, पीतांबर, मुकुट, कुंडल सब प्रकट हो गए। सामने स्वयं श्याम सुंदर विराजमान थे। यमुना की धारा ठिठक गई, लहरें मानो रुक गईं, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। नाव के मध्य युगल सरकार विराजमान थे, श्री राधा और श्री कृष्ण। सखियां आनंद से भर गईं, कोई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कोई नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगी। यमुना जी पुलकित हो उठी, वृंदावन की वायु में प्रेम का रस घुल गया। नाव स्वयं चल पड़ी, बिना पतवार के, बिना प्रयास के। युगल बिहारी को लेकर वो पल्ली पार पहुंच गई। तट पर पहुंचते ही श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देखा, बिना मंत्र बताए भी काम हो गया। श्री जी ने लज्जा से मुख झुका लिया। ललिता जी बोली, आज तो हम सब समझ गए कि तुम कितने नाटकबाज हो। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, नाटक नहीं, ये तो प्रेम की लीला है। प्रेम में ही सब चलता है, प्रेम से ही नाव पार होती है, प्रेम से ही थकान मिटती है। यमुना तट पर खड़ी सखियां युगल सरकार के दर्शन कर धन्य हो गईं। वृंदावन की धरा ने उस दिन की कथा को अपने हृदय में सदा के लिए संजो लिया। आज भी यमुना की लहरें उस दिन की कथा कहती हैं, जब नाव में विराजे थे युगल बिहारी और प्रेम स्वयं नाविक बनकर यमुना पार करा रहा था।